किया, मतलब क्यों नहीं लड़े। तो साथियों आज हम यही जानेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने आखिर क्यों भगत सिंह के केस को नहीं लड़े। जय भीम, जय भारत। साथियों आज हम जानेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर, कई लोग सोशल मीडिया पर ये खबर फैला रहे हैं, कह रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर वकील थे, तो वकील होते हुए उन्होंने भगत सिंह के केस को क्यों नहीं हैंड किया, मतलब क्यों नहीं लड़े। तो साथियों आज हम यही जानेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने आखिर क्यों भगत सिंह के केस को नहीं लड़े। तो चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर उस समय में उस स्कूल में पढ़ते थे जहाँ क्लास के बाहर बैठकर पढ़ना पड़ता था जातिवाद के कारण, और भगत सिंह जाति के सिख थे तो उन्हें यह दंश नहीं झेलना पड़ा, बाबा साहब को झेलना पड़ा था। उसके बाद में साथियों क्या होता है कि बाबा साहब जब शिक्षित हो करके जब नौकरी की तलाश में जाते हैं तो वहाँ किराए पर उनको धर्मशालाएँ, होटल और किराए पर कमरा वगैरह नहीं मिलता है। फिर बाबा साहब सिंगनम नाम के कॉलेज में बाबा साहब प्रोफेसर बनते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, बच्चे पढ़ने से कतराते हैं, वहाँ पर बच्चे पढ़ने से कतराते हैं। तो ये सब बाबा साहब देखकर जून के महीने में सन 1923 में बाबा साहब वकालत शुरू कर देते हैं। ऐसे में जून 1923 में बाबा साहब वकालत शुरू कर देते हैं। फिर बार काउंसलिंग में उन्हें जगह नहीं मिलती है। आपको मैंने पिछली कहानी में बता दिया है इसके बारे में कि बाबा साहब अम्बेडकर को किन कठिनाइयों ने, और बाबा साहब अम्बेडकर जब वकालत के लिए जब बैरिस्टर बनकर जब जाते हैं तो आखिर क्या उनके साथ होता है, तो उसके बारे में हमने पिछली वीडियो में दे दिया है, लिंक भी आपको मिल जाएगा। देखिए बाद में एक गैर ब्राह्मण जो अपना केस हार जाता है, अपना केस हारने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर के पास आता है। बाबा साहब अम्बेडकर उसका केस लड़ते हैं और उस केस को जीत जाते हैं। तब बाबा साहब अम्बेडकर को ख्याति मिलती है साथियों। लेकिन वकालत बाबा साहब की रोजी रोटी नहीं थी। कभी भी बाबा साहब वकालत किए लेकिन उसको रोजी रोटी समझकर वकालत नहीं किए हैं, और जातिवाद के कारण बाबा साहब को केस ही नहीं मिलते थे, और जातिवाद ज़्यादा था तो इसके कारण बाबा साहब को केस नहीं मिलते थे। तब उन्होंने क्या किया, बॉटली बॉयज अकाउंटेंसी में लेक्चर का काम शुरू कर दिया। और हालातों को आप सब जानिए, सब लोग जानिए, सभी लोग जानेंगे इतिहास को। मैंने इसीलिए तो कहा है किताबों से दिल लगाइए ताकि सब कुछ आपको ज्ञान हो जाएगा इसके बारे में। तो हालातों का जानना ज़रूरी है साथियों। ये वो समय था जिसमें अछूत छूने से, या अछूत अगर छू ले, जब बाबा साहब अम्बेडकर थे उस समय ये समय था जब अछूत अगर छू ले तो हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट हो जाता था। उस समय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे। सोचिए कैसे लड़ा होगा वो अकेला महापुरुष, हम सबको अधिकार दिलाने वाला अकेला महापुरुष कैसे लड़ा होगा। साथियों इस बात को सभी लोग समझिए, समझने की ज़रूरत आप सबको पड़ रही है साथियों। तो इस तरह के भेदभाव के चलते जब कोई केस देने को तैयार नहीं, तो भगत सिंह का केस अम्बेडकर को न लड़ने का बेतुका महज मूर्खता है। अब जहाँ पर बाबा साहब को जातिवाद के कारण केस ही नहीं मिलते थे, वहाँ पर भगत सिंह का केस अम्बेडकर को न लड़ने का बेतुका महज मूर्खता है। उस टॉपिक का मैंने बताया है, जो वहाँ पे लोग कहते थे आखिर क्यों बाबा साहब भगत सिंह का केस नहीं लड़े। वहाँ पर है कि जो छुआछूत कर रहे थे उसमें बाबा साहब थे, क्योंकि भगत सिंह तो सिख थे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो केस न लड़ने के लिए जो कहा फैलाया है तो ये। और वैसे भी भगत सिंह का केस तो लाहौर में चल रहा था, समझ लीजिए। आपको यही कहना है, जो आपसे तर्क करता है, बहस करता है कि बाबा साहब अम्बेडकर केस क्यों नहीं लड़े, तो आपको यही कहना है कि भाई उनका केस तो लाहौर में चल रहा था और बाबा साहब मुंबई में रहते थे, समझिए। तो और उसको कोऑपरेट कौन कर रहा था जान लीजिए। उसको कोऑपरेट करने वाला जाने माना एक वकील था, इसका दबदबा था वहाँ पर जहाँ पे रह रहा था। उसका नाम था आसिफ अली। वो उस केस को कोऑपरेट कर रहा था। साथियों आप समझ गए होंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने आखिर क्यों केस नहीं लड़ा। आपको समझ में आया होगा इसमें, और आगे बताऊंगा।
और एक मुद्दा है इसमें, और एक बात है साथियों, बात यही है कि 2013 में पाकिस्तान के एक वकील थे जिनका नाम था इम्तियाज कुरैशी। भगत सिंह की फाइल को, यानी केस फाइल को उन्होंने दोबारा खुलवाया। उस फाइल को उन्होंने दोबारा खुलवाया और जिसकी पैरवी कर रहे थे अब्दुल रशीद जी उसकी पैरवी कर रहे थे। और 2014 में जब अब्दुल रशीद ने FIR की कॉपी मांगी, तब पता चला कि भगत सिंह का उस FIR कॉपी में नाम ही नहीं है। भगत सिंह का उस FIR कॉपी में नाम ही नहीं था। सिर्फ रजिस्टर के नाम पर फांसी दी गई थी, रजिस्टर के नाम पर। और बाबा साहब पर सवाल उठाना, कहना कि भगत सिंह का केस बाबा साहब क्यों नहीं लड़े, तो आप समझ चुके होंगे आखिर क्यों नहीं लड़े। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा साथियों। और इन मनुवादियों के लिए आम बात हो गई है कि बाबा साहब की मूर्तियां तोड़े। और आप लोग सोचिए, इतने महापुरुष हैं, किसी की मूर्ति नहीं टूट रही है, सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति क्यों टूट रही है। साथियों, ये इस पर विचार करना चाहिए, आप सबको सोचना चाहिए। हमारे सभी साथी जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, समाज में संगठन को कोऑपरेट कर रहे हैं, चला रहे हैं, वो सभी लोग इस पर ध्यान दें कि आखिर बाबा साहब की मूर्ति क्यों तोड़ी जा रही है। आखिर क्या है कि सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर की ही मूर्ति तोड़ी जा रही है। बहुत सारे महापुरुष हैं, किसी की मूर्ति नहीं टूट रही है, किसी के साथ कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर की ही मूर्ति तोड़ी जा रही है। साथियों, ये मैंने भी सोचा है, इस पर मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। इसके बारे में फिर से हम नए टॉपिक पर आएंगे, वो टॉपिक भी हम बताएंगे आपको साथियों कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति क्यों टूट रही है। इस पर विचार करना चाहिए और हम लोग भी इस पर विचार कर रहे हैं और आप लोग भी इस पर विचार करें, आखिर क्यों मूर्ति टूट रही है भाई। तो ये मैंने वीडियो में बताया है आपको कि आखिर क्यों बाबा साहब अम्बेडकर ने भगत सिंह का केस नहीं लड़ा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, थैंक यू।